शर्मा ओली पर इस्तीफे का दबाव बढ़ गया। हालांकि अपनी कुर्सी बचाने के लिए केपी शर्मा ओली ने अपनी पार्टी की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक बुलाई, लेकिन कमेटी के 5 सदस्यों में 4 ने उनके ही इस्तीफे की मांग कर दी। इसके बाद नेपाल के पीएम ने बैठक को एक दिन के लिए टाल दिया और इस्तीफा देने से भी इनकार कर दिया। इससे पहले केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड भी उनके इस्तीफे की मांग कर चुके हैं। लेकिन खबर है कि ओली चीन के इशारे पर काम कर रहे हैं और भारी दबाव के बीच अपनी कुर्सी बचाने की जुगत में लगे हुए हैं। भारत और चीन के बीच जारी तनातनी के मुद्दे पर जम्मू में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने 59 चीनी ऐप को बंद करने के फैसले का भी स्वागत किया और चीन के झंडे और राष्ट्रपति की तस्वीरों में आग लगाकर अपना विरोध जताया। उन्होंने भारतीय सेना के समर्थन में नारे भी लगाए। इंडियन आर्मी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के हाथों में कई पोस्टर भी दिखाई दिए, जिनके जरिए लोगों से चीन में बने सामान को न खरीदने की अपील की गई। इसके अलावा कई लोगों के हाथों में तिरंगे के साथ बीजेपी के झंडे भी नजर आए। तमिलनाडु के कड़लूर में भारत सरकार की नवरत्न कंपनियों में शामिल एनएलसी इंडिया लिमिटेड के थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फट गया। इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 घायल हो गए। क्योंकि बॉयलर में हुआ धमाका इतना बड़ा था कि वीडियो में प्लांट से आसमान में कई फीट ऊपर धुएं का गुबार उठता नजर आया। हादसे की खबर मिलते ही प्लांट में काम करने वाले कर्मचारियों के घर वाले मौके पर पहुंच गए। प्लांट के बाहर लोगों का जमावड़ा लग गया। पुलिस ने अंदर घुसने नहीं दिया तो लोग गेट पर पुलिस वालों से उलझ गए। महिलाएं तो सड़क पर बैठकर ही मातम मनाती दिखी। हादसे की वजह से प्लांट के अंदर भी अफरा तफरी का माहौल नजर आया। कर्मचारी काम छोड़कर प्लांट से निकलने लगे। वहीं घायलों को अस्पताल ले जाने के लिए एक एम्बुलेंस दौड़ती हुई प्लांट के अंदर दाखिल होती दिखी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर हादसे पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की मदद करने का भरोसा भी दिया। कर्नाटक के बेंगलुरु में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन कर कांग्रेस विधायक जमीर अहमद की उनके समर्थकों ने पूजा की। बताया गया कि कार्यकर्ता पूजा के लिए वहां जमा हुए थे और सोशल डिस्टेंसिंग नियमों को ताक पर रखकर कांग्रेस विधायक की पूजा करने लगे। कोरोना के खतरे की वजह से एक जगह पर ज्यादा लोगों के जुटने पर रोक है और इसके बावजूद वहां सैकड़ों की संख्या में भीड़ दिखाई दी। ये लोग विधायक को घेरकर उनके पैर धोते और पोंछते दिखे। इसके बाद इन लोगों ने मिलकर उन्हें फूलों का हार भी पहनाया। इस दौरान सभी लोग एक दूसरे से बेहद पास खड़े हुए दिखाई दिए। मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में चीन के खिलाफ विश्व स्तर पर घेरेबंदी की तैयारी शुरू हो गई और इसके लिए ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी समेत 27 देशों ने यूएन मानवाधिकार परिषद में वीगर मुसलमानों का मुद्दा उठाते हुए चीन पर मानवाधिकार उल्लंघन का आरोप लगाया। साथ ही सभी देशों ने चीन से आरोपों की जांच के लिए यूएन मानवाधिकार परिषद की एक बैठक को वहां जाने देने की अपील भी की एक टीम को भी वहां जाने की अपील की। आरोप है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों की आबादी को नियंत्रित करने के लिए कुछ कठोर कदम उठाए हैं, जिसके तहत चीनी सरकार वीगर मुसलमानों को गर्भ धारण नहीं करने के लिए मजबूर कर रही है और यह सिलसिला पिछले 4 साल से चल रहा है। इससे पहले चीन पर कोरोना मरीजों के इलाज के लिए वीगर मुसलमानों के शरीर से अंग निकालने के भी आरोप लगे थे।